नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। देखिए, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, मैं आपसे इतनी सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं पीछे। जब भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसके अंदर कंसेंट की मेन बेसिकली बात करते हैं। तो जब हम कंसेंट की बात करते हैं, सेक्शन 10 जब मैं आपको पढ़ा रहा था, उसके अंदर सबसे पहला मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जो कि क्या था, हमारा था कंसेंट का, फ्री कंसेंट का। तो जब हम फ्री कंसेंट की वहाँ बात कर रहे थे तो वहाँ फ्री कंसेंट की बात करते टाइम मैंने आपको बहुत सारे सेक्शंस बताए थे। तो उन्हीं में से कुछ सेक्शन जो हमारे रह रहे थे फ्री कंसेंट के बारे में, उनको मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए, 17 तक मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ और उसके बाद जो अब सेक्शन आ रहे हैं वो है 20, 21 एंड 22, 20, 21, 22। ये 3 सेक्शन मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। इन तीनों सेक्शन में बात करी गई है मिस्टेक के बारे में, यानी कि गलतियों के बारे में, कि जब कोई कंसेंट देता है एक इंसान, तो क्या उससे जब गलती हो जाएगी या दोनों पार्टी से गलती हो गई है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा या वॉइड हो जाएगा या वॉइडेबल होगा। तो इस चीज़ के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा इसे। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 3 सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे, 20, 21 एंड 22, 20, 21, 22। देखिए, जो मिस्टेक है, मिस्टेक 2 टाइप की होती है। एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, दूसरी होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो जब हम बात करते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में, उसके लिए हमारा सिर्फ एक सेक्शन डील करता है, वो है सेक्शन नंबर 21। जब हम बात करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में, यहां हमारे 2 सेक्शन डील करते हैं, सेक्शन नंबर 20 और 21। अब हम डिस्कस करेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट को सबसे पहले, सेक्शन नंबर 20 और 22, सॉरी मैंने आपको 21 कह दिया, 20 और 22 मिस्टेक ऑफ लॉ से डील करता है हमारा सेक्शन नंबर 21। सबसे पहले 2 सेक्शन समझ लेते हैं, 20वां और 22वां, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में। देखिए, जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, ये 2 तरीके से होती है। एक होती है यूनिलेटरल, एक होती है बायलेटरल। जब हम बात करते हैं बायलेटरल के बारे में, तो बायलेटरल से हमारा सेक्शन डील करता है सेक्शन नंबर 20, और जब हम बात करते हैं यूनिलेटरल की, उससे हमारा डील करता है सेक्शन नंबर 22। बायलेटरल का मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले। बायलेटरल का मतलब है कि जहां दोनों पार्टी से कोई मिस्टेक हो गई तो वो बायलेटरल मिस्टेक हो जाएगी। समझे मेरी बात को आप ध्यान से। जहां दोनों पार्टी से कोई गलती हो गई, दोनों पार्टीज, एक एग्रीमेंट करने वाला भी और एग्रीमेंट करवाने वाला भी, दोनों से मिस्टेक हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। इसको हम बेरेट पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सेक्शन नंबर 20, बेरेट रीड कीजिएगा मेरे साथ आप। एग्रीमेंट वॉइड व्हेन बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। हेडिंग ही एक अपने आप में क्लियर करती है कि एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा अगर दोनों की दोनों पार्टीज का जो है फैक्ट्स के अंदर मिस्टेक है। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? फैक्ट्स का मतलब होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, जो कि बेस है, जिस चीज का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि एसेंशियल है एक कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो ये बेरेट की रीडिंग आगे क्या बोलती है, एक्सप्लेनेशन, वेयर बोथ द पार्टीज ऑफ एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ ए फैक्ट एसेंशियल टू एन एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। यानी कि अगर दोनों पार्टीज एक फैक्ट्स के लिए, एसेंशियल के लिए दोनों के दोनों एग्री नहीं है, दोनों के दोनों से मिस्टेक हो गई है, तो वो क्या हो गया, वो एक वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। क्लियरली बात है, बहुत सिंपल सी बात है इसमें। इसकी एक्सप्लेनेशन को मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इलस्ट्रेशंस को। बड़ी ही आसान है इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर बी देखते हैं, सबसे आसान इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन बी कहती है, ए एग्री करता है बी से उसका घोड़ा खरीदने के लिए। ए बी को फोन करता है कि मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए, या फोन छोड़ो पर्सनली जाता है वो बी के पास कि मुझे तुम्हारा घोड़ा खरीदना है। बी क्या कहता है, ठीक है तो मेरा घोड़ा खरीद लो, 1 लाख रुपए का है। तो ए कहता है ठीक है मैं 1 लाख रुपए में ले लेता हूं। लेकिन जैसे ही वो उसमें जाते हैं जहां घोड़ा रखा हुआ है, तो जाकर देखते हैं कि घोड़ा तो मरा हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात, कि दोनों पार्टीज को ये बात अवेयर नहीं थी, दोनों ने पहले पर्सनली विजिट करके चेक नहीं किया, कंफर्म नहीं किया कि क्या घोड़ा जिंदा है, क्या वो ठीक ठाक है। वो उस चीज को चेक किए बिना दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, और बाद में घोड़ा मरा हुआ निकला, तो वो क्या हो गया, एक नल एंड वॉइड एग्रीमेंट हो गया, वो एक वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर हुआ है। इसका पहला ए इलस्ट्रेशन ही देख लेते हैं। चलिए,
A agreed to sell to B a specific cargo of goods supposed to be on its way from England to Bombay. A B को एक जो कार्गो आ रही है, कहाँ से? इंग्लैंड से आ रही है बॉम्बे, उसके अंदर का सामान बेचता है, एग्री करता है। लेकिन बाद में पता लगता है कि एक दिन आने से, शिप के पहुंचने से पहले, कि जो कार्गो है वो गुम हो गई। जब कार्गो गुम हो गई तो वो सामान कैसे बेचेगा? तो वो एग्रीमेंट क्या हुआ? वो एक वॉइड डिक्लेयर एग्रीमेंट हो गया। तो आई होप कि आपको यहाँ से जो ये पॉइंट है ए और बी इलस्ट्रेशन दोनों क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसकी बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिए जो एक्सप्लेनेशन है ये बोलती है एन erroneous अपॉइंटमेंट opinion of the value of the thing which form the subject matter of the agreement is not to be deemed to be mistake of the matter of the fact। ये एक बहुत ही बड़ी बात कर देते हैं यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन हमें इस बात से क्लियर करती है कि जहां एक पार्टी ये कहती है कि मैंने गलती से कीमत रख दी एक सामान की, तो वो वहां पर वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपसे प्राइसिंग मिस्टेक हुई है। एक ओपिनियन है जो वैल्यू ऑफ थिंग्स का है, तो वो जो सब्जेक्ट मैटर एग्रीमेंट का बना है उसको नहीं कह सकते, एक ओपिनियन को आप नहीं कह सकते कि वो एक आपका दोनों पार्टीज का मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ठीक है, तो यहां से हमारा बायलैटरल मिस्टेक जो है वो क्लियर होता है। इलस्ट्रेशन मैंने आपको इसके अच्छे से समझा दी हैं। अब हम बात करते हैं यूनिलैटरल मिस्टेक की। यूनिलैटरल मिस्टेक का मतलब है कि जहां एक पार्टी की मिस्टेक हो, एक पार्टी अपनी गलती पर है, एक पार्टी कहती है कि ये सामान मैं आपको 20 रुपए में बेचूंगा, दूसरा आदमी कहता है कि हाँ मुझे दे दो, बेशक वो सामान 20,000 रुपए का है, लेकिन सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है कि वो एक वैलिड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि वो एक पार्टी की मिस्टेक है ना कि दूसरे की। उसे एग्रीमेंट ऑफर करने से पहले सोचना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले सोचना चाहिए था कि मुझे किस कीमत पर क्या चीज कैसे बेचनी है। तो इसका डायरेक्ट रीड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। जहां वो एक पार्टी बोलती है एक फैक्ट के अंदर कि ये फैक्ट तो गलत है, ये तो मिस्टेकन है, तो वो एक क्या होगा? अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। देखिए यहां क्या लिखा है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट, बेरेट में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हाईलाइट किया गया है, एग्रीमेंट नहीं है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि यहां हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि वो पहले एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है, और वो वहां से वैलिड है। इज नॉट वॉइडेबल मेयरली बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज ऑफ इट बीइंग अंडर अ मिस्टेक ऑफ अ मैटर ऑफ फैक्ट। कि एक पार्टी कहती है कि मेरी मिस्टेक हो गई यहां पर, तो नहीं जनाब, आपकी गलती यहां पर मान्य नहीं होगी, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा, आपको ये पूरा करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 22 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हमें इस बात से क्लियर कर देता है। अब हम आते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। जब हम बात करते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए, तो हम इससे डील करते हैं सेक्शन नंबर 21 को, 21। मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बात यहां आती है कि जब हम कहते हैं कि मिस्टेक ऑफ लॉ यूनिलेटरल है तो अलग बात है, मिस्टेक ऑफ लॉ बायलेटरल है तो ये अलग बात निकलती है। सेक्शन नंबर 21 डायरेक्ट पढ़ेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वाज caused by a mistake as to the law in force in India, but a mistake of law not in force in India has the same impact as a mistake of fact। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर पार्टीज इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वो ये कहती हैं कि ये तो मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया हमारे से, तो नहीं होगा भैया कुछ भी, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, कानूनी प्रक्रिया माननी पड़ेगी, कानूनी तौर से चलना पड़ेगा। आप उसमें बोल ही नहीं सकते कि ये गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन हाँ, जहां हम कहते हैं कि फॉरेन के लॉ की बात है, तो वो चलेगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अकॉर्डिंग। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का हमने कौन सा लॉ देखा था? यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल और बायलेटरल में क्या था कि अगर दोनों पार्टीज का मिस्टेकन है तो वो वॉइड हो जाएगा, अगर एक पार्टी का मिस्टेकन है तो वो वैलिड हो जाएगा। तो यहां से हमारा सेक्शन नंबर 21 जो है, अगर कानूनी मिस्टेक है तो वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वो वैलिड होगा। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि हाँ मुझसे गलती हो गई। या इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मान लीजिए एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में ये लिखा कि अगर मुझे पैसा नहीं दिया तो तुम 1 साल के अंदर ही सूट फाइल कर सकते हो। अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं 1 साल के अंदर तुम्हारे खिलाफ सूट फाइल कर दूंगा, ये लिखा है।
लेकिन जो लिमिटेशन पीरियड है, मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड बोलता है 2 साल आप सूट फाइल कर सकते हैं, 2 साल के अंदर। तो क्या हुआ यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट तो आप कहेंगे कि आप तो लेके आएंगे कॉन्ट्रैक्ट, आप तो बोलेंगे कि उसने एग्रीमेंट कर रखा है कि 1 साल के अंदर सूट डाल लूंगा, लेकिन उसने क्या किया, 1 साल के अंदर सूट नहीं डाला, 1 साल के खत्म होने के 2 महीने बाद डाल दिया, यानी कि 14वें महीने में उसने सूट डाल दिया। तो वो क्या बोलेगा कि ये तो मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई कि हमने गलत लिख दिया। तो भैया वहां आपको ये कानून जो है वो मानना पड़ेगा। बेशक आपका कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि आप 1 साल के बाद सूट नहीं डाल सकते, तो वो वैलिड नहीं होगा, वो आपका क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया। यहां से हमारा सेक्शन 21 भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको यहां से तीनों सेक्शन नंबर 20, 21 और 22 तीनों यहां से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है समझ आ गए होंगे मिस्टेक के रिगार्डिंग। अगर वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हैं और सजेशन अपना दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।